दाखला? किसका? आपसे फरमान भाई ने बात नहीं की? फरमान मेरे मैके के मामलात में नहीं बोलते। तुम अपने दाखिले की बात कर रही हो या राहील की? नहीं, मेरा नहीं, राहील का। रिफत कह रही थी मॉन्टेसरी के एडमिशन शुरू। उसको तो छोड़ो, क्या पता है उसे? किसी बेवकूफ सहेली ने कह दिया होगा, ये भी पीछे लग गई होंगी। मुझे बताओ इसका काम क्या है इंडियन ड्रामे सारा दिन देखने के अलावा? अम्मा ने तो ईमान से सर पे चढ़ा के रखा है इस लड़की को। सारा काम घर का खुद करती हैं और ये है कि हिल के पानी तक नहीं पीती। ऐसा भी नहीं आपा। अच्छा बस करो बीवी की तरफदारी। दिन ब दिन जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो तुम। मैंने कहा था 3 साल पहले कि इसको अम्मा के घर भेज दो। तलाक के डर से ऐसी सीधी होती कि आज तुम्हारे पांव धो धो के पीती, लेकिन तुम मेरे ही सर आ गए। देख लिया नतीजा? जी। मॉन्टेसरी में डालेंगी, खुद क्यों नहीं पढ़ा सकती है? मैंने शर्मीन को खुद पढ़ाया है घर में, देखो कैसी काबिल निकली है। वो कह रही थी तब की बात और थी, अब अगर बच्चा मॉन्टेसरी ना जाए तो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे बकवास स्कूल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। बीए पास लड़की से तुम्हारी शादी कराने का फायदा क्या जब वो घर पे बच्चे को पढ़ा ना सके? काहिली में मामूल के काम भी नहीं किए जाते उससे, बस मुंह खोल के शौहर से डिमांड किए जाएं पैसों की ताकि वो रिश्वत लेने पे मजबूर हो जाए। यहां भेज दिया उसे। मैं तो मर के ऐसा ना करूं फरमान साहब के साथ। उनकी इज्जत मेरी और मेरी इज्जत उनकी है। चाय पियो। अरे शर्मीन बेटा, तो मेरे दफ्तर में कैसे आना हुआ? ठीक हो खालू, वो घर में आपसे मिल नहीं सकती थी ना, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई है तुम्हें देख के। जब चाहो आ सकती हो। थैंक यू खालू। बताओ क्या बात है, सब ठीक है ना? खालू आप अम्मी को समझा सकते हैं? अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी को तो फरिश्ते भी नहीं समझा सकते, मैं क्या समझाऊंगा? खालू मैं जानती हूँ आपसे बहुत नाराज है, लेकिन आपके अलावा कोई है ही नहीं जो उन्हें कन्विंस कर सके। बात क्या है? छोटी आपा, बड़ी आपा ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि मत पूछिए। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है उनके कान भर के। मुझे तो लगता है कि ये उनकी दूसरी शादी कराना चाहती है। अरे नहीं भाई, मेरा भाई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने बेटे की माँ को छोड़ दे। बेटे की माँ रोज तलाक की मुझे धमकी देते। छोटा सा सवाल था मेरा कि राहील के दाखिले की बात की या नहीं की। इतना गुस्सा हुए कि मत पूछिए। मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी आपा कहीं जादू तो नहीं करने लगी? मेरे मियाँ पे तो किया हुआ है। खैर ये बताओ शकील ने क्या कहा? साफ कहती है कि राहील का दाखिला अब सीधा स्कूल में होगा। अब आप मुझे बताएं कि किसी अच्छे स्कूल में ऐसे दाखिला हो सकता है क्या? और ऊपर से कहती है मैं पढ़ाऊं। तो बेटे की माँ होकर इतना डर रही हो, और वो भी जब अम्मा तुम्हारा साथ भी दे रही हैं। तो क्या करूं आप बताएं? अरे जब तक अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी ना, हमेशा बातें सुनती रहोगी। तुम ऐसा करो, इससे पहले कि वो तुम्हें धमकी दे, तुम उसे धमकी दो कि अगर बेटे का दाखिला नहीं कराया तो तुम मैके चली जाओगी। ऐसा कह दूं क्या? और अगर मुझे वाकई भेज दिया तो? अरे कोई नहीं भेजता, आखिर राहील उसका भी तो बेटा है। कसम से आपा, आप तो जानती हैं कि मैं किसी चीज का शौक नहीं करती। अपनी अम्मी की तरफ जाना भी मैंने कम कर दिया। बड़ी आपा जो कपड़े देती हैं उन्हें दुरुस्त करके पहन लेती हूँ। कोई फरमाइश नहीं की मैंने। अपने लिए मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं होता। अच्छा ठीक है ना, तुम जाओ, जाके दाखिला कराओ उसका, पैसे मैं दे दूंगी। अरे नहीं छोटी आपा, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे मतलब कुछ नहीं, मैं भेज रही हूँ पैसे, ठीक है? खुदा हाफिज। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो
तो अब वो लड़का वापस आ गया है। जी, वो वापस आ गया। खालू, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। देखो बेटा, मेरे सामने तुमने ऐसी बात की है, लेकिन कभी भूल के भी ऐसी बात अपने मुंह से अपने माँ बाप के सामने मत निकालना, और ना ही ऐसी कभी कोई हरकत करना। कोई औलाद अपने माँ बाप को दुख देकर खुश नहीं रह सकती। लेकिन माँ बाप को भी तो चाहिए कि अपनी औलाद की खुशी का ख्याल रखें। ठीक कहती हो तुम। खालू, अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मशवरा ही दे दे कि मैं क्या करूं। बेटा, मुश्किल ये है कि तुम्हारी अम्मा को अंदाजा हो गया है कि ये वही लड़का है जिससे तुम पिछले 3 साल से कांटेक्ट में हो। वो तो ये कहेगी कि तुमने उन्हें धोखा दिया। कसम से खालू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे अंदाजा है कि जुबैदा ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा, किसी तरीके से तुम इस रिश्ते की बात कुछ अरसे के लिए रोक के रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे अब्बू के जरिए बात फिर से शुरू कर सकूं। एक दफा तुम्हारी अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो मेरी बात जरूर सुनो। तुम परेशान मत। थैंक यू खालू। अच्छा चलो, चाय तो पी के जाओ। ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। शकील, पैसों का मसला था ना, ये ले पैसे। अब दाखिला कराएंगे या नहीं? ये कहाँ से लाए? कहीं से भी आए। आप ये बताएं कि आप राहील को लेके जा रहे हैं या मैं लेके जाऊं इसको स्कूल? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। कहाँ से आए पैसे? चोरी नहीं किए, छोटी आपा ने दिए हैं पैसे। तुम उनके घर गई थी, अब तुम रिश्तेदारों से पैसे लोगी? मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और उन्होंने ये पैसे मुझे कर्जे के तौर पे दिए हैं, बगैर मांगे। जैसे खुद तो किसी से कभी मांगे नहीं। तुम्हारा ही मुंह भरने के लिए लेता हूं, अपने लिए नहीं लेता मैं। जब मुंह खोलती है सिवाय शिकायत और बदजुबानी के कुछ नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। तुम्हें तो मैं सीधा करता हूं, करा के दिखाओ राहील का दाखला। क्या? राहील मॉन्टेसरी नहीं जाएगा। अपनी अकड़ में आप अपने बेटे से दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो मॉन्टेसरी जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे आपको क्यों ना छोड़ना पड़े। धमकी दे रही हो मुझे? निकलो अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। छोड़ो कपड़े वपड़े अपने, निकलो यहाँ से। तुम चलो। छोड़े मुझे, मैं राहील को लेके यहाँ से जा रही हूँ। इसको मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास। शकील छोड़े मुझे। चलो।